वनस्पति रूप स्थावर नामकरण की उत्तरोत्तर प्रकृति के उदय में यह जीव वनस्पति कायिक होता है। हाँ जी। इसके दो भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। एक शरीर में एक जीव होना प्रत्येक तथा एक शरीर में अनेक जीव रहना साधारण है। इसमें एक शरीर को अनंत जीव समान रूप से धारण करते हैं, अतः इसे सामान्य भी कहते हैं। देखिए, वनस्पति नामकरण प्रकृति के भेद से वनस्पति रूप स्थावर नामकरण की उत्तरोत्तर प्रकृति, जैसे एक स्थावर नामकरण की प्रकृति है, उसमें फिर उसका उत्तर भेद वनस्पति, तो उसके उदय से ये जीव वनस्पति का एक होता है। वनस्पति के दो भेद, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति एक शरीर का एक ही मालिक होना, एक शरीर में एक जीव का होना प्रत्येक वनस्पति है। और जहाँ एक शरीर के आश्रय से अनेक जीव रहते हैं वो साधारण। साधारण माने कॉमन, सामान्य। के अनंत जीवों को एक शरीर, अनंत जीव एक शरीर को समान रूप से धारण करते हैं, उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। पढ़िए आगे। प्रत्येक वनस्पति के दो दो भेद हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जिसके आधार से बादर निगोदिया जीव रहते हैं वह सप्रतिष्ठित है, तथा जिसके आश्रय से ये नहीं रहते हैं वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। देखिए, इसे चर्चा विशेष स्पष्ट करते हैं। पहले भी ये चल चुकी है कि जो प्रत्येक वनस्पति है वो दो तरह की है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो जो सप्रतिष्ठित है, स माने सहित, प्रतिष्ठित माने स्थित, माने जो अनंत जीवों सहित है वो सप्रतिष्ठित है। और जिसमें अब अनंत जीव नहीं रहते जिसके आश्रय से, वो अप्रतिष्ठित है। तो वो जो अनंत जीव रहते हैं वो कौन से जीवों की बात है? वो बादर निगोदिया की बात है, क्योंकि निगोदिया उसी को साधारण वनस्पति भी कहते हैं। ठीक है, साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। तो जो सूक्ष्म निगोद है वो तो सभी जगह है और उनका कोई घात भी नहीं होता। लेकिन जो बादर निगोद हैं वो जब तक इस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से रहते हैं तो वो प्रत्येक वनस्पति कहलाती है सप्रतिष्ठित। और जब उसके आश्रय से नहीं रहते, माने प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से जब बादर निगोदिया जीव नहीं रहते, निकल जाते हैं, तो वही वनस्पति हो जाती है अप्रतिष्ठित वनस्पति। इसको स्पष्ट करते हैं, पढ़िए। जिस वनस्पति में तंतु, कली, धारी, संधि, पोर आदि प्रकट नहीं हुई हो, जिसे तोड़ने पर संभंग हो जाए, तंतु नहीं लगा रहे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं टूटे, वह साधारण शरीर सहित होने से सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। साधारण के आश्रय से इसे साधारण भी कहते हैं। जिस वनस्पति में तंतु, कली, धारी, संधि, पोर आदि प्रकट हो गई हो, तोड़ने पर संभंग नहीं हो, तंतु लगा रहे, आड़ी टेढ़ी टूटे, वह साधारण शरीर रहित अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। देखो, पहचान का चिन्ह बता दिया कि जैसे हम जिस वनस्पति के ऊपर तंतु, कली यानी उसकी लाइनें वगैरह होती है, धारी होती हैं, संधि होती है, और हैं, अगर वो प्रकट हो गए तो वो अप्रतिष्ठित हो गई। जैसे उसको तोड़ने पर, जैसे आपने भिंडी तोड़ी, खैर भिंडी का उदाहरण इसलिए नहीं देते क्योंकि वो तो सदैव ही सप्रतिष्ठित रहती हैं, लेकिन जिनको तोड़ने पर वो बराबर दो भागों में टूट जाए, मतलब करारी हो, एकदम ज्यादा कच्चियां होती हैं, तो समान भाग हो जाएं, तो वो है सप्रतिष्ठित, यानी उसमें अनंत स्थावर, अनंत निगोदिया जीव रह रहे हैं अभी। और जिनको तोड़ने पर फूसड़ निकले रह जाएं, बराबर रूप से ना टूटे, तो उसमें से जीव निकल गए, अब वो हो गई अप्रतिष्ठित। ठीक है, तो अप्रतिष्ठित वनस्पति वो भक्षण के योग्य है, लेकिन जिसमें अनंत स्थावर जीव, अनंत साधारण जीव रह रहे हैं, वो खाने के योग्य नहीं है। तो जिसमें अनंत निगोदिया जीव रह रहे हैं जिसके आश्रय से, वो कहलाती है सप्रतिष्ठित, स माने सहित। और जिसमें से वो जीव निकल गए वो कहलाती है अप्रतिष्ठित।
तो है तो ये प्रत्येक वनस्पति एक शरीर का एक जीव स्वामी है, लेकिन अभी उसके आश्रय से अनंत बादर निगोदिया जीव रह रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो वनस्पति प्रत्येक वनस्पति होने पर भी उसको साधारण भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन वनस्पतियों में जब वो थोड़ी पक जाती हैं, जब वो परिपक्व हो जाती हैं, तो उनमें से वो जीव निकल जाते हैं अथवा अपनी आयु से मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो हो जाती हैं अप्रतिष्ठित। लेकिन कुछ वनस्पति ऐसी है कि जो सदा काल सप्रतिष्ठित ही रहती है, भले ही वो पक जाए तब भी, तो वो कभी भी भक्षण योग्य नहीं है। चलिए आगे। प्रत्येक वनस्पति के बीज भेद। मूल, अग्र, पर्व, कंद, स्कंध, बीजरूह, समूर्छन, ये 7 भेद प्रत्येक वनस्पति की उत्पत्ति के बीज हैं। माने किसी इनसे उत्पन्न हो जाती हैं। वो वनस्पतियां कैसे कैसे उत्पन्न होती है? कोई तो मूल से उत्पन्न हो जाती है, कोई उसके अग्रभाग को बोने से, कोई पर्व यानी जैसे गन्ने की पोर होती है, कंद जैसे आलू है वो कंद है, शकरकंदी वो कंद है, स्कंद होता है तना, बीज, समूर्छन होती है जो अपने आप आसपास के परमाणु से। बीच में आवाज रुक गई थी क्या आपको? ठीक है, तो जो आसपास से पुद्गल स्कंदों से अपने आप उत्पन्न हो जाती है, जैसे खरपतवार, झाड़ियां, इस प्रकार की जो वनस्पति हो जाती हैं। चलिए आगे पढ़िए। किसी वनस्पति का मूल या जड़ ही बीज है, जैसे अदरक, हल्दी आदि। किसी का अग्रभाग बीज होता है, जैसे गेंदा, केतकी आदि। किसी का पर्व ही बीज है, जैसे साठा, गन्ना, पौड़ा, बांस आदि। किसी का कंद ही बीज है, जैसे पिंडालू, सूरन, रतालू, कचालू आदि जिमीकंद। किसी का स्कंध तना ही बीज है, जैसे साल, सागौन, पलाश आदि। कोई बीज से ही उत्पन्न होती हैं, जैसे गेहूं, चना, चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, ज्वार, आम, नारंगी आदि। कुछ मूलादि निश्चित बीज के बिना उद्गल स्कंधों से स्वयं ही उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे घास, दूब, जड़ी बूटी आदि समूर्छन है। नहीं आया? अभी स्क्रॉल कर दिया है। आगे पढ़ूं भैया? जी जी। ये सभी प्रत्येक वनस्पति की उत्पत्ति के बीज हैं। इनमें से जिनमें निगोदिया जीवों के शरीर हैं, वे सब प्रतिष्ठित हैं, तथा जिनमें ये नहीं है, वे अप्रतिष्ठित हैं। इन सभी का समूर्छन जन्म ही है, गर्भादि जन्म किसी का भी नहीं है। इनके शरीर की जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवे भाग मात्र ही है। अतः कंद, मूल आदि सभी स्कंधों में असंख्यात असंख्यात प्रत्येक शरीर हैं। एक स्कंध में अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों के शरीर यथासंभव संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी। अतः जितने प्रत्येक शरीर हैं, उतने ही प्रत्येक वनस्पति जीव जानना, क्योंकि एक एक शरीर में एक एक जीव होने का नियम है। इस प्रकार ककड़ी, खरबूज, घिया, तोरई, आम, केला आदि एक एक स्कंध रूप पृथक पृथक फल में यथासंभव संख्यात और असंख्यात रूप अनेक प्रत्येक जीव होते हैं। देखिए अब समझिए, जैसे मानो एक केला है, तो एक केले में एक जीव नहीं है। केला एक स्कंद है, स्कंद माने लॉट, स्टॉक। ठीक है, अब उसमें एक एक स्कंद रूप पृथक पृथक फल में यथा संभव संख्यात असंख्यात रूप, ठीक है, उसमें संख्यात अथवा असंख्यात शरीर हैं, और एक एक शरीर में एक एक जीव है। जो एक केला है ना, वो एक शरीर नहीं है, उसमें संख्यात अथवा असंख्यात शरीर हैं, और एक एक शरीर का एक एक जीव मालिक है।
इसलिए देखो आप हरी सब्जियों को खाने में, ठीक है, और हरी सब्जियों को छोड़कर जैसे दालें आदि खाने में कितना हिंसा का फर्क पड़ रहा है। क्योंकि देखो आपने अगर एक केला खाया तो एक केले में भी संख्यात असंख्यात रूप प्रत्येक जीव है, तो प्रत्येक जीवों की बात है। साधारण जीव तो फिर सोचो साधारण जीव कैसे होते हैं कि फिर इनके आश्रय से अनंत स्थावर अनंत निगोदिया बादर निगोदिया रहते हैं, ठीक है। वो तो फिर तो बहुत ज्यादा है। देखो इसको, ये जितने भी हमने आपको उत्पत्ति के बीज बताए, मतलब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, किसी की मूल से होती है, किसी की बीज से होती है, किसी की आसपास की हवा पानी आदि अपने आप मिलने से उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन इन सभी का जन्म जो है सम्मूर्छन है। सम्मूर्छन जन्म उसे कहते हैं जो माता पिता के संयोग के बिना उद्गल स्कंदों से अपने आप हो जाता है। गर्भ जन्म इनमें से किसी का भी नहीं है। इनके शरीर की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र है। घनांगुल का असंख्यातवा भाग बहुत छोटी अवगाहना है। समझ में आया? घनांगुल का असंख्यातवा भाग माने आप ये समझो जैसे ये एक उंगली है मोटा मोटे रूप में, ठीक है। अब ये उंगली का जो असंख्यातवा भाग होगा वो कितना सूक्ष्म होगा, उतनी इनकी अवगाहना है। अतः कंद मूल आदि सभी स्कंधों में असंख्यात असंख्यात प्रत्येक शरीर है। माने हमने कोई भी वनस्पति पकड़ी, कोई कंद पकड़ा, कोई मूल पकड़ा, तो उसमें असंख्यात असंख्यात प्रत्येक शरीर है। शरीर की बात है, ठीक है। और फिर प्रत्येक शरीर क्या होते हैं कि एक शरीर का, भैया हाँ, पूछिए। भैया प्रत्येक शरीर और साधारण आप अभी बता रहे थे, जो इसमें क्या डिफरेंस है? देखो क्या अंतर है उसमें प्रत्येक और साधारण में। जहां एक शरीर का मालिक एक जीव होता है वो तो है प्रत्येक वनस्पति, और जहां शरीर तो एक है लेकिन उस एक शरीर के मालिक अनंत जीव हैं, वो है साधारण। हालांकि ठीक। हालांकि जो प्रत्येक वनस्पति है ना जिसका मालिक एक जीव है, वो भी अगर कच्ची है अपरिपक्व है तो उसके आश्रय से, उसके मालिक नहीं लेकिन उसके आश्रय से अनंत बादर निगोदिया रहते हैं। मैं मेरा भाग लगा। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, कंद मूल आदि सभी स्कंधों में असंख्यात असंख्यात प्रत्येक शरीर हैं। एक स्कंद में अप्रतिष्ठित एक स्कंद में अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों के शरीर यथासंभव संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं। जितने प्रत्येक शरीर हैं उतने ही प्रत्येक वनस्पति जीव जानना कम से कम है ये तो। क्योंकि अगर वो सप्रतिष्ठित है तो फिर तो उसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव भी रहेंगे। और अगर अप्रतिष्ठित है, अप्रतिष्ठित का ही बता रहे ना, देखो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, उसके जीवों के शरीर यथासंभव संख्यात भी असंख्यात भी। तो जितने प्रत्येक शरीर हैं, एक एक शरीर का मालिक एक एक जीव तो रहेगा ही, तो उतने ही प्रत्येक वनस्पति जीव जानना। क्योंकि एक एक शरीर में एक एक जीव होने का नियम है। लेकिन ये बात है अप्रतिष्ठित प्रत्येक की, और अगर सप्रतिष्ठित प्रत्येक की करेंगे तो मालिक तो एक जीव है लेकिन उसके गेस्ट बहुत सारे हैं, उसके आश्रय से अनंत बादर निगोदिया रहते हैं। फिर भैया आप प्रतिष्ठित प्रत्येक का कोई एग्जाम्पल? जैसे घिया है लेकिन कौन सी घिया, बहुत ज्यादा कच्ची घिया नहीं, ठीक है। जिसपे रुए दिख रहे हैं ना वो तो सप्रतिष्ठित है। जैसे हम देख के लाते हैं घिया के ऊपर सफेद सफेद रुआ है तो वो तो सप्रतिष्ठित है। लेकिन जब उस पे से रुआ हट जाए, ठीक है, तब वो हो जाएगी अप्रतिष्ठित प्रत्येक। लेकिन वो तो एक घिया बहुत बड़ा स्कंद है, उसमें इन्होंने लिखा ना असंख्यात असंख्यात प्रत्येक शरीर है और एक एक शरीर का मालिक एक एक जीव है। समझ में आया? देखो नहीं छूटती अलग बात है, लेकिन जब अपने को सही ज्ञान होता है
तो अपने को सच्चा वैराग्य आता है। फिर अपने को समझ में आता है अरे यार दाल खा के काम चल जाता है, तो क्यों है घिया वगैरह खानी। और ठीक है खानी भी है तो एक दिन में एक ही खाएंगे, 6 करने से क्या फायदा। कम से कम अष्टमी 14 को तो बचेंगे, है ना। तो इसलिए जब सच्चा ज्ञान होता है तो फिर जो वैराग्य होता है वो सच्चा वैराग्य होता है, ठीक है ना, जबरदस्ती का नहीं होता। और ये तो लॉजिकल बात है कि अपना विवेक काम करता है कि कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है। देखो, एक तो अनाज का ग्रास और एक मांस का ग्रास, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मांस का ग्रास खाने में परिणामों में बहुत क्रूरता चाहिए, समझ में आया ना। तो उसी प्रकार हमको इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो ऑटोमेटिक हमारी परिणति में जो कषाय की तीव्रता होती है ना, उसके प्रति आसक्ति होती है, वो आसक्ति ऑटोमेटिक कम होती है। जब आसक्ति कम होती है तो सब रास्ते अपने आप खुलते हैं फिर। इस प्रकार ककड़ी, खरबूज, घिया, तोरई, आम, केला आदि एक एक स्कंद रूप पृथक पृथक फल में, स्कंद है वो पूरा, यथा संभव संख्यात और असंख्यात रूप अनेक प्रत्येक जीव होते हैं। और जबकि देखो दालों में एक भी नहीं, जो सूखे अनाज हैं, सूखी दालें हैं, इनमें इनके आश्रय से कोई जीव नहीं रहता, सब निकस जाते हैं। समझ में आया। इसीलिए सबसे उत्तम भोजन है दालें, सूखे अनाज, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, पौष्टिक भी हैं। बाकी अपनी शक्ति प्रमाण हमें कभी कभी एक भावना रखनी चाहिए, हम पूरा नहीं छोड़ पा रहे तो जैसे अष्टमी आई अथवा 14 आई, अपने को जैसा सही लगे, या कोई पंचकल्याणक की तिथि है अथवा कोई धार्मिक अपना त्योहार है, उस दिन अपने को हरि का त्याग करना चाहिए। पूरी हरि का त्याग नहीं होता तो ये रखना चाहिए आज 2 हरि से ज़्यादा नहीं करूँगा, 3 हरि से ज़्यादा नहीं करूँगा। उससे क्या होता है कि अपने को वो भावना बनी रहती है कि खाने योग्य तो एक भी नहीं है, एक भी दिन खाने लायक नहीं है, लेकिन उस दिन हम उसको रिमाइंड करने के लिए उस दिन त्याग करेंगे। और धीरे धीरे जब अपनी शक्ति बढ़ती है तो हम सबका त्याग कर सकते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर कहता है तब भी तो हम छोड़ते हैं बहुत सारी चीज़ें। और देखो बाहर में जितनी अनुकूलताएं हैं वो सब पुण्य का प्रभाव है। जो हमने पहले धर्म किया उसका फल है कि हमारा शरीर निरोग है ना। हमें सुबह खाना बनाने के बाद शाम के खाने की चिंता नहीं होती कि शाम का आटा कहाँ से आएगा, बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएंगे, इस प्रकार की कोई चिंता नहीं है ना। तो पहले जो हमने पुण्य बांधा है आज उसका फल खा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए अपने जीवन में जो अनुकूलताएं मिली हैं, जो समृद्धि हैं, ये सब जीव दया का फल है। तो हमें बुद्धिपूर्वक अनुकूलताएं चाहिए ना बाहर की। सब चाहते हैं कि स्वास्थ्य रहे, तो स्वास्थ्य कब रहेगा कि जब आपके परिणाम अच्छे होंगे, जीव दया के परिणाम होंगे, तो उससे जो पुण्य बनता है आपके शरीर में रोग नहीं लगते, आपको प्रतिकूलताएं नहीं आती, रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब आपके घर में बनी रहती है। और जिस घर में जीवों की बहुत हिंसा होती है, जीवों का घात होता है, वहाँ कोई सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि बद्दुआएं ले रहे हैं ना। और दूसरा अपने परिणामों में क्रूरता है, तो अपने परिणामों का फल है, तो वहाँ घर में कलेश रहते हैं, जीव दुखी रहते हैं, कभी हारी कभी बीमारी, ठीक है। हालांकि धर्मात्मा जीव के भी जीवन में चीज़ें देखी जा सकती हैं अगर पुराने तीव्र कर्म का उदय है, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में भी ज्ञानी भीतर में सुखी रहता है, ठीक है ना। और सबको अपने अपने परिणामों का फल मिलता है, कोई किसी का कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो हमें तो अपने परिणाम संभालने हैं, ठीक है। हाँ जी पढ़िए। प्रत्येक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना भी अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र होने से आम, केला आदि फलों में भी अनेक प्रत्येक जीव रहते हैं, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि वो अवगाहना बहुत छोटी है।
तो जैसे एक आम है, भले वो अप्रतिष्ठित है, लेकिन उसके आश्रय से भी अनेक प्रत्येक जीव हैं, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। समझ में आया? तो देखो, घिया में, केले में, आम में तो कम है, लेकिन जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनके आश्रय से तो बहुत ज्यादा जीव रहते हैं। समझ में आया ना? चलिए आगे पढ़िए। मूल से लेकर बीज पर्यंत प्रत्येक वनस्पति के बीजों में जीवों के जन्म लेने के आधार रूप पुद्गल स्कंध योनिभूत शक्ति से सहित होते हैं। जल कालादि का निमित्त मिलते ही उनमें वही जीव या अन्य जीव जन्म ले लेता है। जैसे गेहूं में पहले जो जीव था वह अपनी आयु का क्षय करके निकल गया, अन्य भव में चला गया। तदुपरांत उसे बोने पर वही जीव प्राप्त भव की आयु पूर्ण कर इसमें उत्पन्न हो जाता है, अथवा अन्य कोई जीव भी अन्यत्र से आकर इसमें जन्म ले लेता है। इस प्रकार उस गेहूं में जब तक किसी जीव का शरीर बनने की शक्ति रहती है तब तक वह योनिभूत है, तथा वह शक्ति समाप्त होने के बाद वह अयोनिभूत हो जाता है। देखो, जैसे गेहूं वगैरह भी हैं, तो कब तक वो योनिभूत है और कब अयोनिभूत हो जाते हैं कि अगर हम उस गेहूं को जमीन में बो दें तो जल का और जो उसका एक सीजन होता है उस काल का निमित्त पाने पर उसमें नया गेहूं उत्पन्न करने की शक्ति होती है, तो उसमें वो अंकुरित हो जाता है, उसमें से नई गेहूं उगने लगता है, तो वो कहलाता है योनिभूत। और अगर हम इस गेहूं को गर्म कर लें, ठीक है, तब आप इसे बोएं भी तो भी ये दोबारा नहीं उपज सकता, तो उसको कहते हैं अयोनिभूत। आपने देखा होगा कई व्रती त्यागी जिन्होंने सचित्त त्याग प्रतिमा धारण की है, माने जिन्होंने सचित्त वनस्पति का त्याग किया है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाते, थोड़ा हल्का गर्म करके लेते हैं। उससे क्या होती है, वो अचित्त हो जाती है, उसमें दोबारा उत्पन्न होने की शक्ति नहीं रहती। ठीक है? तो जैसे गेहूं है, अच्छा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे लोग कहते हैं ना दालों को अंकुरित करके खाओ, वो बहुत पौष्टिक होते हैं, कि पौष्टिक हो ना हो अलग बात है, लेकिन अंकुरित करने पर उसमें अनंत निगोदिया जीव भी रहते हैं और महाहिंसा होती है, इसलिए अपने को कभी भी अंकुरित अनाज नहीं खाने चाहिए। ठीक है ना? जैसे आजकल बहुत फैशन में है, क्या बोलते हैं उसको, स्प्राउट्स, के चनों को, है, दालों को, जिसमें से वो निकलने लगता है, जो आपको साक्षात दिख रहा है कि बढ़ रहा है, जीव है, अंकुर निकल रहे हैं, माने उसका गर्भ काल चल रहा है, हालांकि वो गर्भ नहीं होता, जन्म उनका सम्मूर्छन है, लेकिन उसी तरह तो ना प्रोसेस में है उसमें से पैदा होने की, तो उसको तो वैसे ही नहीं देख के खा सकते। समझ में आया? तो उससे, क्योंकि आप समझोगे तो आप अपने बच्चों को समझा पाओगे, और जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक आप उनमें बात डाल दोगे तो समझ जाएंगे, फिर बड़े होने के बाद कोई किसी की नहीं सुनता। समझ में आया ना? जब अपने को ही नहीं पता होगी तो हम अपने परिवार को, अपने घर को कैसे, माने ना माने उसकी बात है, लेकिन जो पता चल जाता है तो थोड़ा विवेक रहता है हर किसी को। ठीक है ना? क्योंकि आजकल माहौल बहुत खराब है, लोग अंडे को तो ऐसा मानते हैं कि इसमें कोई दोष ही नहीं है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम विम जाने लगते हैं, तो वहाँ तो बहुत नॉर्मल कॉमन चीज़ है अंकुरित चने खाना, अंकुरित अनाज खाना, अंकुरित दालें खाना, और ये प्रोटीन पाउडर खाना, सारे मांसाहार हैं। समझ में आया? देखो, अपना शरीर स्वस्थ रहता है पुण्य के उदय से। ये सब बाहर की चीज़ें हैं, ये कहने के निमित्त हैं। कितने कितने बढ़िया लोग, स्वस्थ लोग, बड़े बड़े पहलवान, आपने पीछे भी पढ़ा, एक्सरसाइज करते करते जिम में मर गए, है ना? कितने फिल्म के और सीरियल्स के एक्टर्स जो हैं, कितने सारे मर गए, बताओ। तो ये लोगों का एक रीज़न ये बताया कि ये लोग प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर, और ना जाने क्या क्या चीज़ें, जिसको ये स्वास्थ्य के नाम पर ले रहे हैं, वो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कि सामान्य जो चीज़ें आपको उपलब्ध हैं वो आपकी सेहत के लिए अनुकूल है, आप 100 वर्ष भी जी सकते हैं, लेकिन आप जब इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं
ठीक है, कोई भी अननेचुरल चीज़ आप करेंगे तो वो हमेशा नुकसानदायक होती है। और फिर ये जन्म खाने के लिए नहीं बना, खाना मजबूरी है, और खाने से जीवन नहीं चलता है ना। जो इतने इतने उपवास करते हैं वो बड़े स्वस्थ रहते हैं और बड़ी लंबी आयु जीते हैं, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को अपने को समझना चाहिए। अपने घर पे भी हमको इस चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, और कोई माने या ना माने, लेकिन आप ही देखो, अगर आपको सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा है तो ये केवली भगवान ने कहा है, ठीक है। जहाँ अपना लॉजिक काम ना करे, साइंस काम ना करे, तो भगवान की ऐसी आज्ञा, ऐसा मानकर, ऐसा कहा हुआ, ये उनकी विनय है। जैसे अपने घर में किसी बड़े ने कोई बात कह दी, लेकिन वो बात ठीक नहीं है, अपने को नहीं जच रही, तो भी हम मानते हैं ना, क्योंकि अपने से बड़े हैं, अपने से समझदार हैं, कि कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। और नहीं मानते तो फिर बच्चे दुख उठाते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा लॉजिक पूछता है तो हम कहते हैं हम तुम्हारे से बड़े हैं, तुम ज़्यादा समझदार हो कि हम ज़्यादा समझदार हैं, तो हम समझदार हैं तो हमारे कहने से मान लो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को लॉजिक से समझा सकें, लेकिन जब कोई बड़े लोग कोई बात कहते हैं तो वो अपने हित की कहते हैं। और ये तो केवली भगवान के कहे वचन हैं, वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उनके वचन सच्चे भी हैं और अच्छे भी हैं, तो उसके अपने जीवन में उतारना चाहिए। नहीं उतार पाए तो कम से कम उसकी श्रद्धा करनी चाहिए कि भगवान ने जो कहा है वो 100% सत्य है, ठीक है ना। हम नहीं कर पा रहे, ये हमारी हीनता है, ये हमारा दोष है। अच्छा, इसमें एक बात और है। अब वो गेहूं था, उसमें से जीव निकल गया था, मर गया था। अभी उसमें जीव नहीं है गेहूं में, लेकिन अगर आपने उसको बो दिया तो जल का निमित्त पाकर, काल का निमित्त पाकर, अब उसमें या तो वही जीव जो मर गया था, किसी और भव में चला गया था, वही दोबारा आकर भी उसमें पैदा हो सकता है। और वो पैदा ना हो तो कोई एक नया जीव आकर पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत अच्छा स्पष्टीकरण आ गया इस विषय का। इस प्रकार उस गेहूं में जब तक किसी जीव का शरीर बनने की शक्ति रहती है तब तक वह योनिभूत है, और वह शक्ति समाप्त होने के बाद वो अयोनिभूत हो जाता है। पढ़िए। मूल आदि 7 बीजों से उत्पन्न हुई प्रत्येक वनस्पति प्रथम अवस्था में जन्म से लेकर अंतर मुहूर्त काल पर्यंत अप्रतिष्ठित ही होती है। तदनंतर उसके आश्रय से निगोद जीव रहने लगने के कारण सप्रतिष्ठित हो जाती है। परिपक्व या पूर्ण विकसित होने पर यदि उसमें से निगोद जीव निकल गए हैं तो वह पुनः अप्रतिष्ठित हो जाती है। इन्हें पहचानने के कुछ चिन्ह इस प्रकार हैं। हाँ जी, सुनिए, देखो ये भी अच्छी बात आई कि जब ये मूल आदि 7 बीजों से उत्पन्न हुई जो प्रत्येक वनस्पति है, माने वहां आकर जब जीव ने उस शरीर को धारण किया तो अपने वो जन्म अवस्था से लेकर अंतर मुहूर्त काल तक अप्रतिष्ठित है, माने उसके आश्रय से साधारण शरीर नहीं रहते। फिर उसके बाद उसके आश्रय से निगोद जीव रहने लगते हैं, तब वो होती है सप्रतिष्ठित। और फिर काल पाकर जब वो परिपक्व हो जाती है, पूर्ण विकसित हो जाती है, तो उसमें से निगोद जीव निकल जाते हैं। तो निगोद जीव निकल जाते हैं तो पुनः कैसी हो जाती है, अप्रतिष्ठित हो जाती है। देखो, आपको पता है आज से कौन सा पर्व स्टार्ट हुआ है? कौन सा? 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण कैसे पता चला? बसंत पंचमी होती है तो उस दिन से भादवे, मतलब कि वो 10 लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो लोग मंदिर जाते हैं उनको पता लग जाता है, लेकिन आजकल ऐसी हालत है कि 10 लक्षण एक बार के तो सबको पता होते हैं जो भादों में आते हैं, लेकिन माघ में आते हैं और चैत्र में आते हैं वो किसी को पता नहीं होते, है ना। तो अभी ये माघ लग गया, पंचमी से 14 तक ये 10 लक्षण है, ये अनादि निधन पर्व है, शाश्वत पर्व है। तो पर्व के दिनों में जो आप अच्छे धर्म कार्य में लगते हैं तो उनका फल भी अधिक मिलता है, क्योंकि सीजन है। जैसे आपका सीजन चलता हो दुकान का, तो सीजन में अगर दुकान बंद रखोगे तो नुकसान ज़्यादा है, और सीजन में दुकान खोलोगे
तो मुनाफा ज्यादा है। तो ये जो पर्व हैं, अनादि निधन पर्व हैं, 10 लक्षण, अष्टानिका, अष्टमी, चौदस, इनमें धर्म करने पर उसका फल बहुत आता है और पाप करने पर भी उसका फल बहुत आता है। तो इसलिए इसमें सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है ना। ये धर्म की कमाई का मौसम होता है। अपनी आत्म साधना, आत्म आराधना, जितना हो सकता है नियम संयम जो आपको संभव हो। देखो, ऐसा काम भी नहीं करना कि अपने निमित्त से अपने घर में दूसरों को कषाय हो, दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब हो। किसी को डिस्टर्ब किए बिना सहजता में, ठीक है ना, कोशिश करनी चाहिए। तो इनको पहचानने के चिन्ह पढ़िए। जिस वनस्पति के शरीर की शिराएं लंबी धाराएं जैसे ककड़ी आदि में होती हैं, संधि बीज के जोड़ जैसे अनार नारंगी आदि में होते हैं, पर्व गांठ जैसे गन्ना आदि में होती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हों, तोड़ने पर संभंग टूट जाएं, सोंठ आदि के समान मही रूह, तंतु लगा नहीं रहे, छिन्न रूह तोड़ने के बाद भी उगती बढ़ती रहे, वे अनंत कायिक निगोद सहित सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हैं। समझ गए आप? ये वाली जो इस तरह की हैं वो खाने लायक नहीं है। हाँ, आगे पढ़िए। इससे विपरीत जिसमें शिरा संधि पर्व प्रकट हो जाएं, तोड़ने पर संभंग नहीं टूटे, तंतु कली प्रकट हो गई हो, वह निगोद रहित अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, जैसे परिपक्व आम नारियल आदि। पका हुआ आम, ठीक है, ज्यादा कच्चा आम नहीं खाना, ऐसे नारियल भी। पढ़िए। मूल जड़ कंद तना छल्ली बलकल रूप मोटी छाल कोपल अंकुर साल छोटी डाली शाखा बड़ी डाली दल पत्ता कुसुम फूल फल बीज का संभंग होने तक ये सब प्रतिष्ठित हैं। पूर्ण विकसित या परिपक्व हो जाने पर ये अप्रतिष्ठित हैं। पढ़िए, आगे पढ़िए। जिस वनस्पति में कंद मूल क्षुद्र शाखा स्कंध की छाल मोटी हो, वह सब प्रतिष्ठित है। इससे विपरीत छाल पतली होना अप्रतिष्ठित का चिन्ह है। यह निरूपण गोमटसार जीवकांड के काय मार्गना नामक 8वें अधिकार के आधार से किया है। तो आज हमने सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का स्वरूप जाना, ठीक है। तो वैसे तो वनस्पति कायिक का भक्षण करना योग्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी ना रहा जाए तो कम से कम सप्रतिष्ठित को तो बिल्कुल भी नहीं खाना, अप्रतिष्ठित को ही खाकर काम चला लेना, ठीक है। अब इसके बाद साधारण वनस्पति की बात वो कल प्रारंभ करेंगे, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।